दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम सीडीएसएल की। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसके हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों जो सीडीएसएल के दोस्तों जो सब्सिडरी है सब मिला के एक इसकी कंपनी बनती है सीडीएसएल, उसमें 4-5 सब्सिडरीज हैं। इन सब के रिजल्ट मिला के एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट बनते हैं, वो हम चेक करेंगे। पहला है नॉर्मल जो इनका सीडीएसएल दोस्तों, जो इनका मेन बिजनेस है वो आप ए में देख सकते हैं, बी में है जो इनका इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, सी इनका जो कमोडिटी रिपोजिटरी है, और डी जो है सीडीएसएल आईएफएससी लिमिटेड है। दोस्तों ये चारों को मिला के इसके हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक करते हैं। इस क्वार्टर के चेक करेंगे, साथ में हम लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर से हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है या डी ग्रोथ किया है। तो सबसे पहला फिगर आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा इनकम का। तो इनकम में दो पार्ट है, एक तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है और साथ में अदर इनकम है। तो इस क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का जो इनकम आया है, पहले ये देखते हैं फिगर सारे दोस्तों, ये लैक्स में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट के बात करेंगे। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आया यहाँ पे 151.5 करोड़ के राउंड। लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे 146 के राउंड, मतलब 145.97 है, तो 146 मान के चलते हैं इसको। और लास्ट ईयर था यहाँ पे 86 करोड़ का। एनुअल बेसिस पे देखेंगे कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है, बट यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे कंपनी का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ। दिसंबर क्वार्टर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा कंपनी का एक नॉर्मल क्वार्टर रहता है। सबसे बेटर जो क्वार्टर होते हैं दोस्तों वो मार्च और सितंबर के क्वार्टर होते हैं, बट दिसंबर क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा वीक रहता है, नॉर्मल रहता है, स्टैग्नेट रहता है। वो हम इसके प्रीवियस रिजल्ट्स को हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जो इनका एक्टिवली बिजनेस है, वहां से कुछ थोड़ा सा ग्रोथ किया है, मतलब 3-4% का ग्रोथ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 146 से 151.51 का हुआ है। यहाँ पे अदर इनकम देखेंगे, यहाँ पे 11.4 करोड़ आई है, जो लास्ट क्वार्टर में थी यहाँ पे 19 पॉइंट। तो अदर इनकम थोड़ी कम आई है, लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट 8 करोड़ अदर इनकम कम है। तो टोटल इनकम मिलाएंगे यहाँ पे इस क्वार्टर में आई है 163 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थी यहाँ पे 165 करोड़। तो अदर इनकम को दोस्तों अगर 8 करोड़ यहाँ पे कम करें या 8 करोड़ बढ़ा दें, तो उस हिसाब से लास्ट क्वार्टर से इसने 3-4% का ग्रोथ किया है, जो कि एक बहुत ही फ्लैट ग्रोथ बोलूंगा, बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ है। कुछ बड़ा यहाँ पे अच्छे या एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आए हैं सीडीएसएल के रेवेन्यू के फ्रंट पे। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एम्प्लॉयज की सैलरीज होती है, यहाँ पे 13 करोड़ गई है, लास्ट क्वार्टर में 12 करोड़ थी। उसके बाद डेप्रिसिएशन सिमिलर लेवल पे है, फाइनेंस कॉस्ट भी कुछ है नहीं इनकी। कि जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है दोस्तों, इस बार इनका क्या हुआ है वो 7 करोड़ हुआ है, लास्ट टाइम यहाँ पे आया है 7.4, तो सिमिलर लेवल पे। बट जो अदर एक्सपेंसेस हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी थोड़ा 1-1.5 करोड़ बढ़ा है, 28.19 करोड़, लास्ट टाइम था यहाँ पे 27 करोड़। तो एनुअल बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस काफी बड़े हैं, अदर एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35 से लेकर 40% तक बढ़ गए हैं। बाकी नॉर्मल यहाँ पे रहा है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट यहाँ पे 4.8 करोड़ से 7 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो एक्सपेंसेस ऑन सिमिलर लाइन ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। 49.83 था, मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में इन्होंने किया है यहाँ पे 51, तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस किया है। ओवरऑल सेल फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 5-6 करोड़ बढ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1.5 करोड़ इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है। तो इसका जो अबिडा आएगा दोस्तों, जो टोटल इनकम माइनस टोटल जो इसके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको निकाल के जो बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है। देखें 111, मतलब 111.49 करोड़। लास्ट में था यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 115 करोड़, मतलब 115 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, इस बार हो गया है यहाँ पे 111.5 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ का यहाँ पे EBITDA लॉस दिख रहा है लास्ट क्वार्टर से। और एनुअल बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे 70 करोड़ से कितना हो गया है, ये 111 हो गया, मतलब एनुअल बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ किया था। उसके बाद जो कंपनी दोस्तों टैक्स देने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बनता है, टैक्स इन्होंने दिया यहाँ पे 27 करोड़ के राउंड, लास्ट क्वार्टर में था 28.73 और लास्ट ईयर था यहाँ पे कंपनी 16। तो कंपनी का टैक्स भी बढ़ने लग गया है और यहाँ पे डबल के राउंड टैक्स बन गया है। तो नेट प्रॉफिट बना यहाँ पे EBITDA माइनस जो यहाँ पे टैक्स आया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 83 करोड़, 83.6 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे 86। तो कंपनी का प्रॉफिट पे डी ग्रोथ हुआ, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% तक का डी ग्रोथ दिख रहा है। एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा जंप किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत मैटर करता है। वहां पे ये क्वार्टर मैं बोलूंगा फ्लैट गया है, इतना अच्छा नहीं गया है। बट अगर आप यहाँ से 8 करोड़ निकाल देंगे
जो अदर इनकम आई है तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, तो वो 8 करोड़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 8 करोड़ को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अदर इनकम 8 करोड़ ज्यादा दिखाई थी, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर अदर इनकम को हम बैलेंस कर दें लास्ट क्वार्टर से और इस क्वार्टर के साथ, तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट थोड़ा आपको ज्यादा दिखेगा। बट अगर अदर इनकम जैसी है वैसी दिखा दें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है। बट इवन दो अदर इनकम मिलाएं या ना मिलाएं, मुझे इस क्वार्टर का प्रॉफिट कुछ खास नहीं लग रहा है। इस क्वार्टर में पूरा फ्लैट यहाँ पे हुआ है, कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैट कम हुआ तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कितना हो गया 8.01 आ रहा है, लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे 8.22 और एनुअल बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे 5.14। तो अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा कम हुआ है, जितना यहाँ पे पैट कम हुआ उतना ही अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है कि काफी क्वार्टर्स के बाद यहाँ पे सीडीएसएल ने एक फ्लैट क्वार्टर दिया है। इस फ्लैट क्वार्टर की वजह दोस्तों एक दिसंबर क्वार्टर है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में यूजुअली एक्टिविटी कम होती है, जो लास्ट का इसमें हॉलीडेज भी ज्यादा रहते हैं, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे न्यू ईयर्स हो गया, फिर क्रिसमस हो गया। जो एफआईज होते हैं वो भी थोड़ा यहाँ पे कम एक्टिविटीज करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी एक्टिविटी दिसंबर क्वार्टर में कम रहती है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो मार्च क्वार्टर होगा वहां पे अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार हम इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट को चेक करते हैं कि पहले भी यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आते रहे हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर में यहाँ पे 46 करोड़ 2018 की बात करते हैं, फिर यहाँ पे मार्च में बढ़ गया था, उसके बाद फिर से देखें जून में बढ़ा है, सितंबर में बढ़ा है, फिर भी यहाँ पे देखें फ्लैट ग्रोथ रहा था, कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे सितंबर में 2020 में 89 करोड़ तक हो गया था, बट दिसंबर में फिर से क्या हुआ 89 से वापस इन्होंने क्या किया 60 करोड़ आ गया। उस हिसाब से फिर से यहाँ पे ग्रोथ बन रही थी, बट फिर से यहाँ पे बिल्कुल एक फ्लैट ग्रोथ हुआ है। सिमिलर लेवल पे दोस्तों एक फ्लैट ग्रोथ हुआ है, 89 से 86 हुआ है, सिमिलर लेवल पे 146 से 151 जो बना है इसका वो बना है। मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं होती है इसके दिसंबर क्वार्टर में, ये समझ आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी कम होती है और थोड़े से हॉलीडेज भी ज्यादा होते हैं, तो कुछ यहाँ पे 4-5% तो पक्का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रोथ होना चाहिए। इवन दो यहाँ पे इन्होंने 90 लाख से ज्यादा अकाउंट ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर में, जो एक पॉजिटिव साइन है। शायद उनकी एक्टिविटी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि जब इन्वेस्टर नया नया होता है तो वहां पे उसकी इतनी एक्टिविटी नहीं होती। जब वो 5 महीने 6 महीने मार्केट में लगाता है तो तब जाके वो अपना पैसा मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने पे तब जाके इन्वेस्ट करना शुरू करता है। तो जब यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश होंगे तो यहाँ पे 151 करोड़ आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ग्रोथ दिखेगा। 89 से 86 आया था, यहाँ पे थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ था, बट एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ किया है इवन दो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वार्टर के रिजल्ट फ्लैट है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ा सा, क्योंकि अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी बढ़ रही है, थोड़े से यहाँ पे 160 करोड़ तक के यहाँ पे इनकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आना चाहिए था। उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन शेयर में आ सकता है। ऑल्दो काफी बढ़ चुका है शेयर, 1700 के लेवल पे भी गया था, वापिस इसने 1400 का लेवल लगाया जब यहाँ मार्केट में पैनिक हुआ था, वापिस ये 1580 के लेवल पे कल भी था, 2 दिन पहले यहाँ पे 1600 के लेवल भी इसने लगाए हैं। तो अभी हमने इसका डेली चार्ट खोला हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो 1540-1550 का एक लेवल है वहां पे पहला सपोर्ट जोन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 1500 और 1450 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर ऊपर में जाता है, ऊपर में इसके जाने के चांसेस कम है, बट हाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी फिर LIC का IPO आना है जो फाइल होने वाला है, विद इन 1 वीक यहाँ पे फाइल हो जाएगा, और मार्च फर्स्ट वीक में LIC का IPO आ जाएगा, तब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव अकाउंट खुलेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर NSE का IPO आएगा, और आगे आने वाले टाइम में और भी नए IPO आ रहे हैं। यहाँ पे ओयो रूम्स का IPO आ रहा है, तो वहां पे भी CDSL को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। साथ में इन्होंने अभी तक अपना प्राइस हाइक नहीं किया है, जो एनुअल इश्यूर चार्जेस है वो आई थिंक 2015 के बाद नहीं बढ़े हैं। CDSL और NSDL दोनों आपस में डिस्कस करके ये सेबी से बात करने वाले हैं कि एनुअल इश्यूर चार्जेस जो 6-7 साल से नहीं बढ़े हैं वो यहाँ पे बढ़ने चाहिए, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट आएगा
30 से 35% इनकी जो एनुअल इशू की इनकम आती है वहां पे बढ़ जाएगी, तब जाके इसके शेयर में वो इम्पैक्ट भी आएगा। तो वो दोस्तों वो नेक्स्ट ईयर कभी भी हो सकता है, हमें पता नहीं कि इस क्वार्टर में होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, बट वो नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि होना चाहिए। 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे वो प्राइस बढ़ते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ गया, तो वहां पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट सीडीएसएल के शेयर प्राइस पे पड़ेगा, बट थोड़ा वो हमें 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे जो इनके नए लेग्स खुले थे उनसे अभी इनको रेवेन्यू नहीं आया है, तो इस क्वार्टर से इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तो वो भी नेक्स्ट क्वार्टर में हमें दिखेगा। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में काफी सारे इन्होंने एक्सपेंडिचर भी हुए हैं जिसका अभी तक रेवेन्यू आया नहीं है, वो नेक्स्ट क्वार्टर से आना स्टार्ट होगा। और एक जो नया लेग है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 फाइनेंशियल ईयर वहां से आएगा। तो अभी बहुत सारे लेग्स हैं दोस्तों यहाँ पे, जो बिजनेस लेग्स हैं जहां से इनको रेवेन्यू आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो सही लग रहा है मुझे, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट क्वार्टर। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि 1500 और 1450 तक के लेवल ये हमें दिख सकते हैं। अगर किसी को मौका मिलता है कल प्रॉफिट बुकिंग करने का मंडे को, तो वो अपना शॉर्ट टर्म वाला प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ऑलरेडी आपको 2-3 मौके मिल चुके थे, यहाँ पे 1700 के लेवल पे भी मिला था, फिर से यहाँ पे 1660-1670 पे मिला था। 2-3 बार मौके आपको अच्छे मिले हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो मैं अपनी ओर से मेरे लिए तो ये होल्ड है। अगर कोई यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला है तो मेरे ख्याल से उसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे 1300-1400 पे अगर वापस कभी आपको मौका मिले तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। आगे आने वाले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।